जलवायु परिवर्तन ने अत्यधिक वर्षा की आशंका को 3 गुना बढ़ा दिया है। संदेह नहीं है कि पर्यावरण बचाव के वैश्विक उपायों से ही खतरे को कम किया जा सकता है। चक्रवाती तूफान दिवता ने श्रीलंका के एक बड़े क्षेत्र को तबाह करने के बाद भारत को भी प्रभावित किया है। रविवार को तमिलनाडु पुडुचेरी तटरेखा के समानांतर इस तूफान से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जान माल का नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ की खेती तबाह हुई है। समग्र आकलन की जरूरत है, लेकिन पहली नज़र में कहा जा सकता है कि इस भयंकर तूफान ने श्रीलंका के साथ ही भारत के भी एक बड़े हिस्से में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश का क्रम जारी है। यह केवल उम्मीद है कि जा सकती है कि जान माल का नुकसान कम से कम होगा। शनिवार शाम से ही यातायात पर असर पड़ा है। चेन्नई हवाई अड्डे ने रविवार के लिए निर्धारित 47 उड़ानों रद्द कर दी, जिनमें 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है और अभी जल्दी राहत की उम्मीद नहीं है। स्थिति सामान्य होने में 2 दिन का समय लग सकता है। यह बताना मुश्किल है कि द्यूता तूफान कहां जाकर थमेगा। मौसम विभाग का आशंका है कि इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल पर भी पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो श्रीलंका में हुआ है। आशंका है कि यह श्रीलंका में इस सदी का सबसे खतरनाक तूफान साबित हो सकता है। वहाँ 150 से ज़्यादा लोगों की मौत पहली ही दर्ज हो चुकी है और अभी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। श्रीलंका के एक बड़े हिस्से में पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके ने चक्रवात के बाद की स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को ही आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने लगे हाथ दुनिया से मदद की भी गुहार लगाई है और भारत मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। अभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं है और जिस तरह की भारी तबाही वहां हुई है, इस देश को उबरने में महीनों लग सकते हैं। भारत को अपने इस पड़ोसी देश की पूरी मदद करनी चाहिए। भारतीय बचाव दल सामग्री के साथ वहां सेवा में लग गए हैं। इसे तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे बचने के लिए द्वीपीय देशों में बचाव के विकल्प बहुत कम है। यह ध्यान देने के बाद है कि दुनिया में तूफानों की तीव्रता समय के साथ बढ़ रही है। आंकड़ों यही गवाही देते हैं कि तूफानों की संख्या बढ़ी नहीं है, लेकिन वे पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहा है कि सतह पर अष्टकविधीय चक्रवातों की गति में कमी आई है। इस वजह से आमतौर पर ऐसी आपदा वाली जगहों पर भारी बारिश देखी जा रही है। बारिश से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मोटे तौर पर सर्वविदित है कि मानव जनित समुद्री तापमान वृद्धि के चलते 2019 और 2023 के बीच तूफानों की अधिकतम हवा की गति औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। एक कारण यह है कि गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है, जिससे तीव्र वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन ने अत्यधिक वर्षा की आशंका को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है। कोई संदेह नहीं है कि
पर्यावरण बचाव के विश्वव्यापी उपायों को आजमाकर समुद्री तूफानों के खतरे को कम किया जा सकता है। क्या इस देशों में हम गंभीरता से प्रयास करेंगे?